आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो देखिए, भिन्न जो होता है वह बटे के रूप में होता है, जैसे p बटा q के रूप में। और देखिए p और q यहाँ पे जो होता है वह पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या आप लोग जानते होंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें जीरो और ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह आते हैं उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए, मतलब कि p और q के स्थान पे हम लोग कोई भी संख्या को लिख सकते हैं, जैसे 10/5, उसी प्रकार से 24/100 कोई भी संख्या को लिख सकते हैं। लेकिन q बराबर हम लोग 0 को नहीं लिख सकते, जैसे 5/0 हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि इसका हल किया ही नहीं जा सकता। याद रखिएगा, कभी भी हम लोग q बराबर 0 को नहीं लिख सकते। q का मतलब हर में हम लोग कभी भी 0 को नहीं लिख सकते क्योंकि इसका हल किया ही नहीं जा सकता। इसे अपरिभाषित कहते हैं। देखिए, जैसे रहे 5/2, तो बट्टा के ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं और बट्टा के नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं। तो हम लोग कभी भी हर बराबर 0 नहीं लिख सकते, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 12/3 प्लस 10/2। तो याद रखिएगा, भिन्न के जोड़ में सबसे पहले जो हर होता है उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हर है 3 है और 2 है, क्योंकि देखिए ये दोनों जो है बट्टा के नीचे है ना। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 3 और 2 का। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 3 और 2, तो हम लोग एलसीएम जो लगाते हैं वो सबसे छोटा संख्या से लगाते हैं, जैसे 2 से, फिर हम लोग 3 से लगाते हैं। अगर एक संख्या में भी एलसीएम लग रहा है तो हम लोग लगाते जाएंगे। तो देखिए इन दोनों में से 2 से कौन कटेगा, 2 कट जाएगा, तो हम लोग 2 से एलसीएम लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे 2। अब 2 के पहाड़ा में तो 3 नहीं आता, मतलब 2 से 3 नहीं कटता, तो जो संख्या नहीं कटता उसको उसी प्रकार से लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 को इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि ये कटा नहीं तो उसी प्रकार से लिख दिए। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में कट जाता है, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे भागफल लिखते जाना होता है। तो देखिए अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 1 भी नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 3 से हम लोग एलसीएम लगाएंगे। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आ जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। और देखिए 3 के पहाड़ा में 1 नहीं आता, तो 1 को 1 ही लिख देंगे उसी प्रकार से। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर इस प्रकार से एकक आ जाता है तो हमारा एलसीएम बन चुका होता है। तो देखिए जैसे एकक यहाँ पे आ गया, तो अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर। तो देखिए 2 से हम लोग भाग देके एलसीएम लगाएं, फिर 3 से भाग देके एलसीएम लगाएं, तो इन दोनों को गुना कर लिया जाता है। तो लिखेंगे 2 गुने 3, क्योंकि हम लोग इन दोनों से ही एलसीएम को भाग देकर हम लोग बनाए हैं, तो इसको गुना कर देंगे अब। तो देखिए 2 गुने 3 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, तो एलसीएम हमारा जो आ गया वो आ गया 6। तो देखिए ये जो हमारा एलसीएम 6 आया उसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे, और जो हमारा एलसीएम 6 आया उसमें जो हर है उससे हम लोग भाग देंगे। तो देखिए 3 से हम लोग भाग देंगे 6 में, तो 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, 3 दूनी 6। जो हमारा भागफल आया 2, जैसे 3 से हम लोग भाग दिए 6 में, तो 2 बार में कटा, तो वो 2 जो आया वो भागफल हुआ ना, वो भागफल को हर के ऊपर वाले अंश में गुना कर देंगे। तो देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 24, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। उसी प्रकार से 2 से हम लोग भाग देंगे 6 में,
तो 2 तिया 6, इसका भागफल आ जाएगा 3। तो जो 3 भागफल आया उसको हर के ऊपर वाले अंश में गुना कर देंगे। तो 10 तिया 30, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो 30 और 24 जुड़ेगा तो हो जाएगा 54। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 और नीचे लिखेंगे हम लोग जो 6 है तो उसको 6 को लिख लेंगे। अब देखिए अगर इन दोनों में से कट रहा है तो हम लोग इन दोनों को काट देंगे। तो देखिए 6 के पहाड़ा में 54 कट जाता है, 9 बार में 6 नमा 54, तो इसको काट देंगे। तो 6 एकम 6 और 6 नमा 54, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। तो देखिए अगर हम लोग इस प्रकार से काटते हैं तो हम लोग एक ही संख्या से काटते हैं दोनों को। जैसे यहाँ पे देखिए 6 को भी काटें 6 से ही और 54 को भी काटें 6 से ही। तो हमारा आंसर जो आया वो आया 9/1। अब देखिए ये 9/1 जो आया इसको हम लोग 9 ही आंसर को लिखेंगे, क्योंकि एक हम लोग लास्ट में लिखे चाहे नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप लोग जानते हैं। तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो 2 क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। मैं सबका आंसर चेक करूँगा। मैं जो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।